बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 3 चैप्टर 3। तो आज के चैप्टर का नाम है ट्री और लाइफ। One day, a king was taking a round to see what was happening in his kingdom. While he was taking a round, he saw an old farmer planting a tree in his field. एक बार की बात है, एक राजा था जो कि कहते हैं अपने किंगडम में से चक्कर लगा रहा था ये देखने के लिए कि मेरी प्रजाजन, मेरे लोग क्या कर रहे हैं और मेरे राज्य में क्या हो रहा है। फिर उसकी नजर एक फार्मर पे पड़ती है जो कि अपनी फील्ड में एक प्लांट लगा रहा था। The king met him and said, "Why do you work in the field at this age? You are quite old now. By the time these plants grow big and bear fruits, you may not be alive. Why are you planting them?" तो वो जो राजा है वो उस किसान से कहता है कि तुम इतनी उम्र में काम क्यों कर रहे हो, तुम तो बहुत बुढ़े हो गए हो। जब तक ये जो पेड़ है जो तुम आज बो रहे हो ये बड़ा होगा, इसमें फल फ्रूट्स आएंगे, इतने में तो तुम मर चुके होंगे, तो तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। The farmer humbly replied, "My majesty, the trees which are bearing fruit now were not planted by me. They were actually planted by my father, who is no more in this world. His son and daughters are having their fruits." तो वो जो फार्मर है यानी वो जो किसान है वो उस राजा को बहुत ही प्यार से जवाब देता है कि महाराज, जो ये आप आसपास जो पेड़ देख रहे हो इसमें जो ये फल फ्रूट्स आ रहे हैं ये सब मैंने नहीं उगाए हैं, ये पेड़ ये मेरे पिताजी ने उगाए हैं और आज उनके बच्चे यानी मैं और मेरी बहन इन फलों फूलों का आनंद ले रहे हैं। तो मैं भी अपनी आने वाली जनरेशन के लिए मेहनत कर रहा हूँ। He further said, "These plants which I am planting now will provide fruits to my children. Therefore, I am planting as many trees as I can." तो वो उससे कहता है कि जो अब मैं प्लांट्स उगा रहा हूँ वो मेरी ही फ्यूचर जनरेशन की काम है। अब वो इसमें से जो फल पौधे आएंगे, जो फ्रूट्स आएंगे, उनका मजे लेंगे। Plants and trees are our friends. They provide fresh, pure air which keeps us alive. वो राजा से कहता है जो ये पेड़ है, पौधे हैं, जो फ्रूट्स है, ये जो नेचर है हमारा, ये हमें शुद्ध हवा देता है, ये हमारी जिंदगी में बहुत चीजों में हेल्प करता है, ये हमें जिंदा रखने में मदद करता है। They also provide shade during sunny days. Men and animals take rest under the shade of the trees. Birds make their nest on the trees. वो समझाते राजा को जब भी धूप होती, बहुत तेज धूप होती, तो यही पेड़ है जो हमें छांव देते हैं। चाहे कोई गाय हो, चाहे कोई इंसान हो, वो इन पेड़ों की छांव में रहते हैं। जो पशु पक्षी हैं, वो इन पेड़ों पे अपना घर बनाते हैं। We get plenty of fruits from the trees. Mango, banana, apple, peach, orange and other fruits come from these trees. तो वो कहता है कि इन्हीं पेड़ों पे से हमें बहुत सारे फल मिलते हैं। जब आम हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया और बहुत सारे फल हो गए जो इन्हीं पेड़ों से हमें मिलते हैं। These also supply us wood, chair, table and other furniture items that are made out of wood. ये हमें लकड़ी भी देते हैं यही पे, जिससे हम चेयर, टेबल और कई तरीके की फर्नीचर्स बना सकते हैं। Plants provide us food. We get wheat, grams, rice, pulses and vegetables from plants. और यही वो पेड़ है जो हमें खाने की चीजें देते हैं, जैसे कि wheat हो गए, ग्राम हो गए, राइस, pulses, vegetables, ये सब भी हमें इन्हीं पेड़ों से मिलते हैं। It can be said that a life is based on plants and trees. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो पेड़ है यही हमें फल सब्जियां खाने को देते हैं। तो बेसिकली बच्चों, जब वो राजा से पूछे कि तुम ये पेड़ क्यों उगा रहे हो, तो वो उसे समझाता है कि ये जो पेड़ है आगे चल के जब ये बड़े होते हैं ये हमें छांव देते हैं, चिड़िया इन पे घर बनाती है, जानवर इनके नीचे बैठ के आराम करते हैं, ये पेड़ हमें खाने को फल देते हैं, सब्जी देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, ग्रेन्स देते हैं, तो बेसिकली हमें बहुत कुछ देते हैं। We should not unnecessarily cut down the trees. We should take care of them. We should grow more and more plants in our kitchen garden, within our schools compound and at other nearby places. It is sin to cut the trees. तो वो राजा से कहता है कि इसी वजह से हमें जो पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पेड़ों की लकड़ी से हम फर्नीचर भी बनाते हैं, खाने को भी मिलता है, इससे हमारा लाइवलीहुड डिपेंड करता है, तो हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। ये जो पेड़ है हमें ज्यादा से ज्यादा उगाने चाहिए, अपने स्कूल में, अपने घर के पास काफी जगह पे हमें पेड़ उगाने चाहिए।
It is a responsibility to keep our environment clean by keeping our rivers water clean and looking after the trees which have been planted. हमें अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो अपना वातावरण है वो साफ रखें, अपने आसपास की रिवर क्लीन रखें, अपने आसपास की रोड्स क्लीन रखें और उसके अलावा जो पेड़ है वो हम ना काटें। तो अब हमारे क्या थॉट्स हैं इसमें बच्चों? We should not be self-concerned, but rather try to work for the welfare of others as well. हमें सिर्फ जिंदगी में खुद का नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों के भी वेलफेयर यानी दूसरों की भले के लिए भी सोचना चाहिए और उनके लिए भी अच्छा करना चाहिए। To breathe fresh air and pure air, we should plant more and more trees. अगर हमें अच्छी हवा चाहिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए और वो करनी चाहिए। अब हमें क्या याद रखना है? We need to plant more and more trees for the fresh and प्योर एनवायरनमेंट। हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांट करने चाहिए। क्यों? ताकि हमें प्योर और फ्रेश एनवायरनमेंट रहे हमारा। कीप योर रिवर्स वाटर क्लीन, हमें अपने आसपास की हर एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, अपनी रिवर को भी क्लीन रखना चाहिए। स्टॉप अदर्स फ्रॉम पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, अगर हमारे सामने कोई कूड़ा डालते हुए देखे तो हमें उससे रोकना चाहिए कि हमें अपनी आसपास की जगह हमेशा साफ रखनी चाहिए। Look after the trees you have planted, और जो अगर हम जो ट्रीज है, अगर हम कोई पेड़ उगा रहे तो हमें उसका ध्यान भी रखना चाहिए, उसे टाइम पे पानी देना चाहिए, उसे धूप लगानी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे अब हम। थैंक यू।